नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ। मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया मामले में सुनवाई आज होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और ईडी की कस्टडी में फिलहाल मनीष सिसोदिया है। लगातार सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं, जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि आखिर उनकी इस पूरे मामले में क्या संलिप्तता है। और ईडी की कस्टडी में फिलहाल पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है और आज जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पीयूष, देखिए क्या जानकारी आपके पास, मनीष सिसोदिया मामले में आज सुनवाई होनी है, कब ये सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और क्योंकि आज खासतौर पर जमानत याचिका पर ये सुनवाई होगी, इससे जुड़ी क्या अपडेट आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो लगातार मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता बताए जाते हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है। और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी वाले मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है, जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन आप देखिए, पहले जितनी भी सुनवाइयां हुई है, चाहे सीबीआई वाले मामले में हुई हो या ईडी वाले मामले में हुई हो, लगातार मनीष सिसोदिया की ओर से यही दलीलें दी जाती रही हैं कि जितने भी दस्तावेज या जो डिजिटल गैजेट्स हैं वो सीबीआई ने या ईडी ने बरामद कर लिए हैं। ऐसे में उन्हें रिमांड पर रखने के या न्यायिक हिरासत में रखने की कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार ईडी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने अपना फोन बदला था और जो डेटा ईडी ने उसमें से निकाले हैं यानी कि रिकवर किए हैं, उस डेटा का एनालिसिस जो है वो ईडी कर रही है। और इसके अलावा और भी जो पूछताछ है वो मनीष सिसोदिया से करनी है। आप देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया की ओर से ये भी दलील दी गई थी कि जो ईडी है वो सीबीआई की प्रॉक्सी बन गई है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर सीबीआई पूछताछ कर रही है तो ऐसे में अब ईडी किन मामलों में पूछताछ कर रही है। हालांकि आप देखिए, दोनों ही मामले कहीं ना कहीं अलग अलग है। ईडी की बात करें तो ईडी कथित तौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस मामले में कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही है, तो वहीं सीबीआई अलग अलग पहलुओं पर पूछताछ कर रही है जो कथित तौर पर उन पर आरोप लगे हैं। तो आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी तो देखना होगा कि मनीष सिसोदिया की ओर से खासतौर पे क्या कुछ कोर्ट रूम में दलील दी जाती है। लेकिन क्योंकि पिछली बार कई बार जब आपने क्रमशः सुनवाई को सुना होगा, देखा होगा, तो लगातार जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उससे कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। कि बिल्कुल पीयूष, और ऐसे में बीते दिनों जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि ईडी की पूछताछ में सहयोग नहीं दे रहे मनीष सिसोदिया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए, आम आदमी पार्टी जब शुरुआती दौर में मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर लेकर जाया गया, जांच के लिए अधिकारी लेकर गए, तो आपने देखा है किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, सीबीआई दफ्तर तक पहुंचने की कोशिश की गई। धीरे धीरे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया। लेकिन चूंकि अब पूरा मामला न्यायालय में चल रहा है, पूरा सुनवाई है वो न्यायालय में चल रही है, एक के बाद एक, चाहे सीबीआई के मामले की बात करें या ईडी वाले मामले में बात करें, सुनवाई चल रही है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता है वो मनीष सिसोदिया के साथ खड़े तो है। लेकिन जो आक्रामकता पहले दिखाई दे रही थी जब शुरुआती दौर में मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हुई, वो आक्रामकता जो है वो अब नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार मनीष सिसोदिया की ओर से पहले भी दलील दी गई है और ईडी या सीबीआई लगातार यही कह रही है कि अगर मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत से बाहर आते हैं तो वो चूंकि बड़े पद पर रहे हैं, ऐसे में वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीधे तौर पे ये पीयूष देखिए, लगातार चौतरफा घिरे हुए हैं मनीष सिसोदिया। शराब घोटाला मामले में लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि आज सुनवाई जमानत याचिका पर है, तो क्या दलीलें आज मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश की जाती है? देखिए, अगर हम बात करें तो एक लंबा वक्त बीत गया न्यायिक हिरासत में, या यूं कहेंगे शुरुआती दौर में जब वो रिमांड पर थे, तो लंबा वक्त बीत गया। तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया की ओर से ये दलील जरूर दी जा सकती है कि कितने सवाल जो है वो ईडी के पास है या सीबीआई के पास है जो पूछने हैं, और क्या सवालों का जो सिलसिला है
वो खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी पिछली सुनवाई हुई है आपने देखा होगा कि यही बातें लगातार कही जा रही है। एक बात कही जा रही थी कि दस्तावेज या जो डिजिटल गैजेट्स है वो बरामद करने थे और ईडी सीबीआई ने बरामद किए हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई लगातार दलील क्या दे रही है? ईडी और सीबीआई कह रही है कि हमें जो और भी आरोपी हैं उनसे आमना सामना कराना है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि पिछली बार जब इस दलील दी गई थी तो मनीष सिसोदिया की ओर से पक्ष रखते हुए ये कहा गया था कि जो आमना सामना है वो घर पे भी हो सकता है या किसी अन्य जगहों पे हो सकता है, न्यायिक हिरासत में रखने की क्या कुछ जरूरत है। ये भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया चूंकि बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, उनकी छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है, इस वजह से उन्हें न्यायिक हिरासत में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। नजर बनाकर रखिए, आगे अपडेट लेंगे।